नमस्कार। आज आप सुनेंगे श्री राम वर्मा जी द्वारा निर्देशित दैवी ध्यान का 5वां भाग। अपने महलों तक पहुंचने वाले धन के लुप्त पुल को पुनर्निर्मित करने के लिए डिवाइन टेलीकिनेसिस दूर प्रेरण का आवाहन करें। सबसे पहली प्रार्थना श्री राम वर्मा जी के शब्दों में। मैं राम वर्मा मेरे स्नेह, करुणा, प्रज्ञा और विश्वास के साथ चमत्कारों के देवता के मार्गदर्शन में आपको इस निर्देशित दैवी ध्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ, जिससे आप अपने अर्ध जागृत मन को जागृत कर धन एवं समृद्धि पा सकें। आज, अभी और सदा के लिए चमत्कारों के देवता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। त्वरित और बेहतर परिणामों के लिए सूचना। ध्यान की लय, आरोह अवरोह और प्रत्येक टकराव को अच्छी तरह से याद कर लें। अपने आप को समाधि में ले जाने के लिए मधुर आवाज़ में मार्गदर्शित करें। गहरी समाधि का पूर्ण आनंद लें। अगर आपके पास इस ध्यान की रिकॉर्डिंग श्री राम वर्मा जी की प्रेम और करुणा भरी आवाज़ में है तो निश्चिंत रहें। रिकॉर्डिंग बजाएं और ध्यान का आनंद लें। उसमें दिए गए निर्देश आपको गहरी समाधि में ले जाएंगे। और अगर नहीं है रिकॉर्डिंग आपके पास, तो आप इसे अभी मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। ध्यान को 40 से 45 मिनट तक शांत वातावरण में बिना किसी विक्षेप के स्थिर मन के साथ करें। चमत्कारों के देवता के नाम पर प्रिय मित्र, आपका स्वागत है। चमत्कारी शक्तियों या चमत्कारों के देवता की देखरेख में श्री राम वर्मा जी द्वारा निर्देशित यह ध्यान मैं सुनीता तत्कुर आप तक पहुंचा रही हूं। कृपया प्रत्येक निर्देश का पालन करें। अपने अंतर्मन में ईश्वरीय प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करें। ध्यान को करते हुए कृपया ना तो कोई गाड़ी चलाएं और ना ही किसी मशीन पर कोई कार्य करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आराम से बैठ जाएं और कंधों को सीधा रखें। सांसों को सरलता से लेते रहें और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अब अपने आप को शांत करना शुरू करें। शांत भाव का अनुभव करते हुए चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों के देवता से प्रार्थना करना शुरू करें कि वह आपके मन की शक्ति को जागृत करे। मन ही मन बोलना शुरू करें। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। अब इस अभिवचन को मन ही मन कई बार मधुर आवाज़ में दोहराएं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्ति को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। ऐ चमत्कारी शक्तियों, मेरे मन की शक्तियों को जागृत करें ताकि मैं धन के देवता का आवाहन कर सकूं। इस अभिवचन को दोहराते हुए कल्पना करें कि आपकी प्रार्थना चमत्कारी शक्तियों तक पहुंच रही है। चमत्कारी शक्तियां आपके मन की शक्तियों को जागृत कर रही हैं। इस अवस्था का कल्पना की गहराई तक अनुभव करें। अनुभव करते रहें कि आपके मन की शक्तियां जागृत हो रही हैं। अपने ध्यान को मन की गहराई में ले जाएं। कुछ समय तक इसकी संवेदनाओं का अनुभव करते रहें। इन संवेदनाओं को गहराई के साथ महसूस करें। जैसे जैसे आपके मन की शक्तियां जागृत हो रही हैं, वैसे वैसे मन की शक्तियों से प्रार्थना करना शुरू करें। कंधे सीधे रखें। अब मन ही मन मेरे साथ बोलना शुरू करें। ऐ मन की शक्तियों, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा
और संदेश को धन के देवता तक पहुंचाने की कृपा करें। इस अभिवचन को मन ही मन कई बार मधुर स्वर में दोहराते रहें। ऐ मन की शक्तियों, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा और संदेश को धन के देवता तक पहुंचाने की कृपा करें। ऐ मन की शक्तियों, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा को और संदेश को धन के देवता तक पहुंचाने की कृपा करें। ऐ मन की शक्तियों, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा और संदेश को धन के देवता तक पहुंचाने की कृपा करें। ऐ मन की शक्तियों, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा और संदेश को धन के देवता तक पहुंचाने की कृपा करें। ऐ मन की शक्तियों, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा और संदेश को धन के देवता तक पहुंचाने की कृपा करें। इस अभिवचन को दोहराते हुए आप कल्पना करना शुरू करें कि आपके मन की शक्तियाँ आपकी धन पाने की इच्छा की तरंगों के रूप में धन के देवता तक पहुंचा रही हैं। इस कल्पना का आनंद लेते रहें। अब कल्पना करें कि धन के देवता आपकी धन पाने की इच्छा को प्राप्त कर रहे हैं। धन के देवता आपकी अनुमति के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कल्पना करें कि धन आपकी ओर आ रहा है। कल्पना की गहराई का अनुभव करते रहें। इस सुखद अवस्था का आनंद लेते हुए आप अपने और धन के बीच एक खूबसूरत रास्ता बनाएं। इस रास्ते को सुगम और सरल बनाने के लिए एक दिव्य सुनहरे पुल की भी कल्पना करें। आपने अब दिव्य सुनहरे रास्ते और पुल का निर्माण कर दिया है। पुल और रास्ते को अपनी कल्पना में देर तक निहारते रहें। अब अपनी कल्पना की गहराई में जाकर देखना शुरू करें कि आप खूबसूरत रास्ते व पुल को नई ऊर्जा दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये पुल और रास्ता धन को आप तक पहुंचाने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। इस रास्ते और पुल से धन को अपनी ओर आते हुए देखते रहें। इस रास्ते और पुल से असीमित धन आपकी ओर आ रहा है। इस कल्पना का गहराई तक अनुभव करते रहें। रास्ते व पुल का हृदय से धन्यवाद भी करते रहें। कंधे सीधे रखें। अब आप अपने मन की शक्ति की मदद से अपने मकान, अपने ऑफिस, अपनी तिजोरी, अपने बैंक खाते, अपने पर्स तथा अपनी कार आदि चीज़ों को भी जागृत कर रहे हैं। कल्पना करें कि आप मन की शक्ति से अपने मकान को धन का स्वागत करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आप अपने मकान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका मकान इस धन का स्वागत करे। आपका मकान धन को अपने अंदर सही स्थान प्रदान करे, धन को सुरक्षा प्रदान करे, धन को बढ़ाने में आपकी सहायता करे। अपने मन की शक्ति से अपने मकान को ऊर्जा प्रदान करें। अब कल्पना करें और कल्पना में देखें कि आपका मकान खुश होकर धन का स्वागत कर रहा है। कल्पना की गहराई में देखें कि आपका मकान धन को सही स्थान प्रदान कर रहा है। आपका मकान धन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। धन और आपके मकान की मित्रता हो गई है। धन आपके मकान में आकर गौरव और खुशी का अनुभव कर रहा है। मन ही मन अपने मकान का धन्यवाद करें। इस अवस्था का गहराई तक आनंद लेते रहें। कंधे सीधे रखें और अब आप इसी प्रकार अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने दफ्तर को ऊर्जा प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। कल्पना करें कि आपका दफ्तर भी धन का स्वागत करने के लिए तैयार है। कल्पना करें कि धन आपके दफ्तर में आ रहा है। धन आपके दफ्तर में आकर सुरक्षा महसूस कर रहा है। कल्पना करते रहें कि आपके दफ्तर और धन की मित्रता हो गई है। कल्पना करें कि धन आपके दफ्तर में आकर गौरव और खुशी को महसूस कर रहा है। अपने दफ्तर को धन्यवाद दें। इस अवस्था का गहराई तक अनुभव करते रहें। कंधों को सीधा रखें। अब आप कल्पना करें कि आप अपनी तिजोरी को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आप अपनी तिजोरी को धन से भरते हुए देखें। कल्पना करें कि आपकी तिजोरी धन को सुरक्षा दे रही है। धन इस तिजोरी में लगातार वृद्धि कर रहा है। कल्पना करें कि तिजोरी और धन के बीच गहरी मित्रता हो रही है। इस कल्पना का आनंद उठाते रहें। हृदय से अपनी तिजोरी को धन्यवाद दें। इस अवस्था का थोड़ी देर तक आनंद लेते रहें। अब कल्पना करें
कि आप अपने बैंक के खातों को भी उसी प्रकार मन की शक्ति के द्वारा ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपके बैंक के खाते धन से भरते जा रहे हैं। धन आपके बैंक खातों में आकर सुरक्षा महसूस कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। बैंक खातों का आभार व्यक्त करें। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहें और इस कल्पना का आनंद लेते रहें। अब कल्पना की गहराई में जाकर अपने बटुए को भी गौरव प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। कल्पना करें कि आपका बटुआ जागृत होकर धन को आकर्षित कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। अपने बटुए को धन से भरते हुए देखें, देखते रहें कि धन आपके बटुए में सुरक्षित महसूस कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गुणात्मक वृद्धि कर रहा है। अब अपने बटुए का भी आभार व्यक्त करें। इस अवस्था का आनंद लेते रहें, कंधों को सीधा रखें। इसी प्रकार आप बाकी वस्तुओं जैसे अपनी पोशाकों को, अपने फ़ोन को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपनी कार को आदि को भी ऊर्जा प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। आप कल्पना करना शुरू करें कि आपकी पोशाकें, आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपकी कार और बाकी सभी वस्तुएं भी जागृत हो रही हैं। ये सभी वस्तुएं धन को आकर्षित कर रही हैं, धन का स्वागत कर रही हैं, धन की वृद्धि कर रही हैं। महसूस करें कि आने वाला धन इन सब वस्तुओं के साथ सकारात्मक भाव रखता है। इन सभी वस्तुओं को भी हृदय से धन्यवाद दें। अब गहरी कल्पना में जाएं और देखते रहें कि धन का देवता लगातार आपके लिए धन भेज रहा है। खूबसूरत रास्ते विपुल धन को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका मकान, आपका दफ्तर, आपकी तिजोरी, आपका बटुआ, आपके बैंक खाते, आपकी कार, आपकी पोशाकें, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप तथा आपका फ़ोन आदि सभी इस धन का स्वागत कर रहे हैं, धन की सुरक्षा कर रहे हैं, धन की वृद्धि कर रहे हैं। इस अवस्था का गहराई तक अनुभव करते रहें। अगले कुछ पलों के लिए मैं चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों की देवता से प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार के ऊपर सदैव ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, आपके ऊपर सदा धन वर्षा होती रहे, आपके महलों में सदा खुशियों की बारिश होती रहे। आपके इस नवजीवन की सुंदर उत्सव का आनंद उठाने के लिए आपसे मैं जल्द ही मुलाकात करूंगी। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कारों की देवता को अपना धन्यवाद देते हुए, अपना आभार व्यक्त करते हुए अब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। अब अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखकर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलना शुरू करें। श्री राम वर्मा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जागृत करें चमत्कारों के देवता को आज इस भाग में यहाँ पर पूरी होती है। अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इन ध्यानों को कम से कम आप 2 महीने या 3 महीने तक करें और उसके बाद अपने जीवन में चमत्कारों को देखें। याद रखें, चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद।